एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई, आज आपका वेलकम करते हैं आज की नई क्लास में। और आज की हमारी जो क्लास है बच्चों, वो है क्लास 11th के लिए। क्लास 11th में जो DOE की असाइनमेंट मिली थी हमें 22 जनवरी को, ठीक है, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके गाइस, तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज कि सॉल्व दिस इनइक्वालिटी 4/x+1 लेस देन और इक्वल टू 3 लेस देन और इक्वल टू 6/x+1। और ये आपको गिवन है कि x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है। ओके, अब हमने आपको बताया था कि आप दो इनइक्वालिटी को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। कल वाली क्लास में जो हमने क्विज की है, तो क्विज में भी ऐसे क्वेश्चंस थे ना। और वैसे भी देखिएगा, लीनियर इनइक्वालिटी में अगर ऐसे दो इनइक्वालिटी साथ आती हैं तो एक एक को अलग अलग, यानी कि दो क्वेश्चन के रूप में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं आप 4x+1 लेस देन और इक्वल टू 3, और दूसरी है हमारी 3 इज लेस देन और इक्वल टू x+1। अब ये है अपोन में, तो ये इक्वल टू के उधर जाके किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। अब प्रॉब्लम इज दिस कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बिकॉज अगर देखिएगा हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी बदल जाती है, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी नहीं चेंज होती। तो अगर मुझे किसी तरह ये पता चल जाए कि व्हाट इज द साइन ऑफ x+1, सो आई कैन यूज दैट रिजल्ट हियर। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू? x पॉजिटिव है बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं दोनों तरफ +1 कर देती हूं तो इसका मतलब क्या आया? x+1 इज ग्रेटर 1, इसका मतलब व्हाट? पॉजिटिव। तो x+1 हुआ हमारा पॉजिटिव। थोड़ा सा सोचने वाला सवाल हो गया है, क्योंकि देखिए अगर मुझे ये नहीं पता चलेगा ना, अगर मैं ये श्योर नहीं हूं कि x+1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तब तक मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर नहीं कर सकती। अगर मैं ये श्योर कर दूं कि ये नेगेटिव है, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी दूसरी साइड पे और यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज कर दूंगी। और अगर मैं प्रूव कर दूं बेटा कि ये पॉजिटिव है तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस, बिकॉज x इज पॉजिटिव, तो मैंने दोनों तरफ 1 ऐड किया है। x+1 0+1, तो x+1 इज ग्रेटर 1, और बेटा जब 1 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा होना ही है। अब इसको हम यूज करते हैं। Therefore 4 is less than or equal to 3x+1, और x+1 की इधर मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई है। हर क्वेश्चन में मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगी अनलेस मुझे ये पता हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। करेंगे ऐसे क्वेश्चन से जहां हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि जहां हमारा डाउटफुल केस होगा, हमारे पास कोई मतलब कोई सोर्स ही नहीं होगी कि मैं पता लगा पाऊँ कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 इज लेस देन 3x+3, और यहाँ पर 3x+3 इज लेस देन 6। तो भाई 4 - 3 इज लेस देन और इक्वल टू 6, 3x इज लेस देन 6 - 3। सॉल्व करते रहिएगा। 1 इज लेस देन 3x एंड 3x इज लेस देन 3। इस 3 को इसके अपॉन में, तो 1/3 लेस देन और इक्वल टू x, और यहाँ पे बेटा 3 इधर, तो x इज लेस देन 3/3। तो 1/3 लेस देन x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन क्या हुआ इसका? तो सॉल्यूशन इज 1/3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हुआ। और अगर मैं इसको नंबर लाइन पे लगाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? दिस इज 0, दिस इज 1, और सपोज कीजिएगा यहाँ पर कहीं है मेरा 1/3, तो 1/3 से 1 तक, तो 1/3 पे मैं डार्क करूंगी और 1 तक पहुंचूंगी। डार्क क्यों कर रही हूं? बिकॉज इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होता तो मैं ऐसे सिंपल सर्कल लगा के ऐसे कर देती। ये होता है ओपन इंटरवल के लिए, एंड दिस इज फॉर क्लोज्ड इंटरवल। और व्हाट यू कैन से, और सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 1/3 to 1। तो ये आपका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अभी हम।
देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व फॉर दिस x mod of x minus 2 minus 1 upon mod of x minus 2 minus 2. This is less than or equal to 0. ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा होगा, मैं डैम श्योर हूँ बहुत बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई इसको मैं इधर ले जाती हूँ और 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये तो 0 हो गया। तो इसका मतलब आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा होगा फिलहाल कि इसको क्यों ना ऐसे लिख लिया जाए। ये आ रहा है ना दिमाग में कि भाई 0 से अगर यहाँ इक्वल होता तो ये इधर 0 में और 0 में मल्टीप्लाई किसी भी की भी करो तो वो 0 हो जाता है। लेकिन देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया था, मैंने उसमें क्या बताया आपको कि आप मल्टीप्लाई तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमें पता ना हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कुछ कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं, क्योंकि x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि x कैसा है। गॉट माई पॉइंट ना? तो ऐसे केस में आप इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे कि ये इज इक्वल टू में उधर चला जाएगा और ये सिंपल 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में लग रहा है कि मैम ने मल्टीप्लाई क्यों कर दी, बिकॉज हमने उसमें प्रूव किया था कि x + 1 इज पॉजिटिव। गॉट माई पॉइंट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके गाइज, अब आइएगा, अब देखिएगा, अगर सपोज कीजिए ये एक्चुअली क्या लग रहा है, एक फ्रैक्शन टाइप लग रहा है ना, रैशनल एक्सप्रेशन है ये। तो दो नंबर, रैशनल एक्सप्रेशन मीन्स मान लीजिएगा कुछ भी a/b टाइप है और अगर मैं कह रही हूँ ये नंबर है लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसमें क्या केस हो सकता है बेटा? कोई भी फ्रैक्शन नेगेटिव कब होता है? फर्स्ट केस इफ a इज पॉजिटिव b इज नेगेटिव। और भाई सेकंड केस क्या हो सकता है? इफ a इज नेगेटिव b इज पॉजिटिव। दो केस हो सकते हैं ना भाई, a/b इज नेगेटिव, यानी कि या तो ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, तब आंसर में नेगेटिव आएगा, या फिर न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तब आंसर में नेगेटिव आएगा। तो ये दो केसेस होंगे। इक्वल टू है तो मैंने इक्वल लगा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि b पे इक्वल क्यों नहीं लगाया है मैम ने? b पे इक्वल इसने नहीं लगाया बेटा क्योंकि अगर b = 0 हो जाएगा तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, नॉट डिफाइंड, मीन्स न्यूमरेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो सिर्फ ऊपर वाले के साथ में हम इक्वल लगा रहे हैं। ऊपर वाला मीन्स न्यूमरेटर के साथ में हम इक्वल लगाएंगे, डिनोमिनेटर के साथ हम इक्वल 0 कभी भी नहीं लगाएंगे। नॉट इन दिस क्वेश्चन, डेफिनेटली इट शुड बी इन ऑल क्वेश्चंस। ओके, अब तो केस फर्स्ट लेते हैं। इफ केस फर्स्ट इज, ये वाला पॉजिटिव ले लेती हूँ, ये वाला नेगेटिव ले लेती हूँ, ठीक है। तो केस फर्स्ट इज x - 2 - 1 greater than 0 एंड न्यूमरेटर आपका नेगेटिव, तभी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज इस -1 को इधर कर दो, तो mod of x - 2 greater than what 1, और इस 2 को इधर, तो mod of x - 2 less than 2। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। mod of x - 2 greater than or equal to 1 and mod of x - 2 less than 2। इन दोनों को मैं कंबाइन भी कर सकती हूँ कि 1 is less than or equal to x mod x - 2 less than 2, ऐसे भी कर सकती हूँ मैं इसको, या नहीं? बट देखिए कंबाइन में आपको एक रिजल्ट और याद रखना पड़ेगा, तो बेटर है हम यहीं से सॉल्व करते हैं। तो अगर mod of x - 2 greater than 1 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज mod of x - 2, अगर आपको रिजल्ट याद हो तो x - 2 greater than 1, और क्या आ जाएगा? x - 2 less than or equal to -1, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा? mod of x - 2 less than 2 है तो उसका मतलब -2 less than x - 2 less than 2, ये तीनों आपके पास में आ जाएंगे। ये रिजल्ट याद आ रहा है कुछ? बिकॉज इफ mod of x - a greater than or equal to b, this implies x - a greater b और x - a less than or equal to माइनस का b। एक रिजल्ट ये था हमारे पास में, और दूसरा रिजल्ट क्या था? बिकॉज इफ mod of x - a less than b, तो माइनस का b
लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन बी। ये रिजल्ट हमने यहाँ पर लगा दिया है। देखिएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 1 ये लगेगा, तो यहाँ से क्या आ गया, x माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x माइनस टू लेस देन -1, और इससे क्या आया, ये आ गया। अब इनको कंबाइन कर लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 2 + 1 और x लेस देन 2 - 1, एंड यहाँ से 2 ऐड कर देती हूँ मैं इसमें, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 + 2 लेस देन 2 + 2। तो दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन और इक्वल टू 1, और फिर क्या मिलेगा बेटा, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 4। देखिए ये मिल गया मेरे पास में सारा का सारा, 3 और x लेस देन 1 और 0 से लेके 4 तक। अब हम इसको कंबाइन करते हैं। चलिए बेटा इस सारे रिजल्ट को हम करते हैं कंबाइन, तो इसको नंबर लाइन पे हम शो करते हैं जरा। यहाँ पर आपका -∞, यहाँ पर आपका +∞, और कौन कौन से नंबर चाहिए मुझे, 1 0 4 एंड 3, मतलब कि 0 1 3 एंड 4। तो यहाँ पर सपोज कीजिए दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 एंड 4। अब देखिएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इक्वल लग रहा है, तो मैं इसको ऐसे डार्क कर देती हूँ, x ग्रेटर देन 3 ये आ गया, x लेस देन और इक्वल टू 1 ये है हमारा 1, और ये लेस देन और इक्वल टू 1 मीन्स इधर पहुंचेगा। इक्वल है तो मैंने डार्क कर दिए दोनों पॉइंट्स। ओके गाइज, नेक्स्ट है आपका 0 to 4, तो 0 मीन्स यहाँ इक्वल नहीं है, और ये मेरा 4। अब 0 to 4 पे क्लिक वो कर दीजिएगा आप, ड्रॉ ऐसे। क्या दिख रहा है, कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शन अगर आप देखें तो भाई ये वाला यहाँ से यहाँ तक का कॉमन है, और यहाँ से यहाँ तक का, तो इंटरसेक्शन मीन्स सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप इसको देखिएगा कैसे लिखेंगे हम इसको, 0 to 1, क्योंकि ये वाला कॉमन पोर्शन है हमारा, और दूसरा कॉमन पोर्शन 3 to 4, तो लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज, क्या मिलेगा, 0 से 1, और 0 पे क्या है, ओपन इंटरवल, चलिए, और 1 पे है हमारा क्लोज्ड, यूनियन 3 पे है हमारा क्लोज्ड, और भाई 4 पे है हमारा ओपन। तो दिस इज माय आंसर। ठीक है, देखिए इस सवाल को जरा बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि मॉड्यूलस का क्वेश्चन है। मॉड्यूलस में नेगेटिव गिवन है आपकी इनइक्वालिटी, तो आपने इसमें वो वाली प्रॉपर्टी लगाई है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तो अभी जस्ट आई हैव डिस्कस्ड ओनली केस फर्स्ट, व्हेन न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। आफ्टर दैट देखिएगा यहाँ पर मॉड्यूलस वाली हमारी दोनों प्रॉपर्टी यूज हुई है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए ग्रेटर देन b वाली भी, और मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए लेस देन b वाली भी। आफ्टर दैट आई हैव कंबाइंड द रिजल्ट। ठीक है, दोबारा से देखिएगा अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमारा बेटा फर्स्ट केस हो गया है, जब हमने न्यूमरेटर को लिया था पॉजिटिव और डिनोमिनेटर को लिया नेगेटिव। फर्स्ट से मेरा आंसर आ गया, इट मीन्स ओके। लेकिन अब हम सेकंड केस भी डिस्कस करते हैं कि सेकंड केस में क्या आंसर आने वाला है। अब सेकंड केस क्या बनेगा, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 2। इज इट पॉसिबल, सेम नंबर, यहाँ पे भी मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 है, यहाँ पे भी मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 है, क्या कोई एक ऐसा नंबर है भाई जो 1 से छोटा हो और 2 से बड़ा हो? नॉट पॉसिबल, नहीं ना। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, कभी 1 से 2 के बीच में आप 1.5 ला दें। 1.5 इज व्हाट, 1.5 इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, बट हियर आई एम सेइंग लेस देन और इक्वल टू 1 मीन्स ऐसा कोई एक नंबर बताइएगा जो 1 से तो छोटा है बट ग्रेटर देन 2 सॉरी, जो 2 से बड़ा है क्या पॉसिबल? नहीं, तो दिस इज डिस्कार्डेड, ये वाला केस कंसिडर होगा ही नहीं। तो आपका आंसर जो है केस फर्स्ट से ही आ गया। लिखेंगे द सेकेंड केस इज डिस्कार्डेड, सो आंसर जो भी हमने अभी लिखा था। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम
देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 इज मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5 एंड मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, दो मॉड्यूलस एक साथ सॉल्व करेंगे अभी हम, है ना। और दूसरी बात, दोनों रिजल्ट जो अभी तक हमने पढ़े हैं वो इसमें यूज हो रहे हैं, बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 5, यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, माइनस के 5 लेस देन और इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू व्हाट 5। ये हमारी प्रॉपर्टी है। अभी मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी लिखी थी, बट चलिए कोई नहीं, दोबारा लिख देती हूँ कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a लेस देन और इक्वल टू b, दिस इम्प्लाइज माइनस b इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस a लेस देन और इक्वल टू b। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है एंड दैट यू हैव टू लर्न एक्चुअली, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में लगने वाली है। अब एक साथ सॉल्व करें इसको। यहाँ से मुझे x निकालना है, माइनस 1 है तो मैं प्लस 1 कर देती हूँ, तो x माइनस 1 प्लस 1 लेस देन 5 प्लस 1। इसको मैं डायरेक्ट इसलिए करूँ बेटा, अगर मैं इस इनइक्वालिटी को अलग सॉल्व कर दूँ, इसको अलग कर दूँ, फिर एक और आने वाली है, तो डायरेक्ट करना भी सीखेगा और अलग अलग करके भी करना सीखेगा, है ना। जैसे ये तो बहुत सिंपल सी थी तो मैं इसको डायरेक्ट ही कर रही हूँ, माइनस 1 था तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पर मिला मुझे माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 6, दिस इज माई 1। सेकेंड पे आइएगा, बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन 2, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, x ग्रेटर 2 और x लेस देन और इक्वल टू माइनस 2। ये कौन सा रिजल्ट है, बिकॉज इफ मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन और a और x लेस देन और इक्वल टू माइनस का a। ये देखिए दोनों रिजल्ट हमारे फर्स्ट सेकंड, मतलब मॉड्यूलस वाले तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे रिजल्ट, ठीक है। तो यहां से ये मिला हमें, ये हो गई भाई मेरी नंबर 2। अब इसको 1 और 2 को क्या करना है, जस्ट कंबाइन कीजिएगा और आंसर देखिएगा क्या आने वाला है। तो चलिए कंबाइन करते हैं इसको हम। दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी। कौन कौन से नंबर हैं भाई हमारे पास, माइनस 2 है, माइनस 4 है, तो लाइक दिस इज माइनस 4, माइनस 2, यहाँ पर कहीं 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4, एंड चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, ये प्लस इन्फिनिटी दैट इज 6। अगर मैं इनको नहीं लगाऊंगी तो भी चल जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे क्या चाहिए ना, मुझे माइनस 2 चाहिए, माइनस 4 चाहिए और 6 चाहिए। अब माइनस 4 से 6 के बीच में, चलिए जी माइनस 4 ये और 6, माइनस 4 एंड 6 इक्वल है तो मैंने डार्क कर दिया है, यानी कि माइनस 4 एंड 6 आर इंक्लूडेड। ये हुई एक लाइन। तो दूसरे में क्या बोल रहे हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इक्वल है, तो चलिए 2 पे इक्वल बनाइएगा, यानी कि डार्क कर देते हैं। x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, आगे तक बढ़ा दीजिएगा। फिर बेटा x लेस देन और इक्वल टू माइनस 2, दिस इज माइनस 2 और बिकॉज इक्वल है तो यहाँ पे मैं इसको इंक्लूड करती हूँ और इधर मूव करती हूँ। आई थिंक कॉमन रीजन आप लोग को दिख गया होगा बेटा वेरी क्लियरली। यहां से लेके यहां तक वाला ये इंटरसेक्शन है, यहां से लेके यहां तक वाला ये वाला आपका इंटरसेक्शन है ना। मतलब कि देखिए -4 to 6 ये हुआ, पहली इक्वेशन हुई -4 to 6, दूसरी हुई ये और ये, तो इसमें कॉमन पोर्शन कहां से कहां तक निकल गया है, -4 to 2, तो -4 to 2, तो दिस इज सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, और फिर 2 to 6, और बीच में आपका डेफिनेट सी बात लग जाएगा यूनियन। तो -4 to -2 यूनियन 2 to 6, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट मिलेगा। और क्लोज्ड इंटरवल है, सॉरी इक्वल भी आ रहे हैं पॉइंट्स, तो हमने इसलिए इसमें लगा दिया है व्हाट, क्लोज्ड इंटरवल। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये ना बाय मिस्टेक ना क्वेश्चन नंबर 5 लिखा जा रहा है इसमें, है ना, तो वो बाय मिस्टेक है, वो तो अंडरस्टूड होगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। अब देखिएगा इसको या तो मैं इन दोनों को अलग लेके सॉल्व कर लूँ या इकट्ठा ही सॉल्व कर दूँ। चलिए इकट्ठा कोशिश करते हैं करने की, उसमें आप बार बार लिखने से बच जाएंगे, लेकिन वैसे वो अच्छी है थोड़ी, मतलब वो इजी लगती है करने में।
अब ये अपोन में 4 है तो मैं इसमें 4 की मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पर भी 4 की मल्टीप्लाई करूंगी और यहाँ पर भी। तो माइनस के 5 इंटू 4 लेस देन और इक्वल टू 2 माइनस 3x इंटू 4 लेस देन 9 इंटू 4। तो माइनस के 20 लेस देन और इक्वल टू 2 माइनस 3x लेस देन और इक्वल टू 36। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब इस 2 को हटाना है हमें। 2 को हटाने का मतलब है -20 माइनस 2 लेस देन 2 माइनस 3x और यहाँ पर भी आपका -2 लेस देन 36 माइनस 2। व्हाट इज दिस? माइनस के 22 लेस देन माइनस के 3x लेस देन और इक्वल टू 34। ये आ गया है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ आपके पास में है x के साथ है -3, तो इसका मतलब आपको -3 से डिवाइड करना है। और जब -3 से डिवाइड करेंगे तो क्या करना है बच्चों? इनइक्वालिटी बेटा चेंज करनी है। तो क्या करेंगे आप? माइनस के 22 अपॉन -3, इनइक्वालिटी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस के 3x अपॉन -3, यहाँ पर भी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये छोटी सी बात है जो ध्यान रखनी है, अदरवाइज भाई नंबर कटेंगे यहाँ पर। पूरा सवाल सही लेकिन आंसर में आप गलत कर देंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो 22/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस के 34/3। प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, माइनस के 34/3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 22/3। दिस इज योर आंसर। और अगर इसको क्लोज इंटरवल में लिखें तो सॉल्यूशन सेट इज क्लोज इंटरवल -34/3 एंड 22/3। ठीक, और अगर मुझे इसको नंबर लाइन पे शो करना है तो भाई ये मेरा -∞ हो गया, ये +∞। यहाँ पर कहीं ले लीजिएगा माइनस के 34/3 और यहाँ कहीं ले लेते हैं 22/3। तो माइनस के 34/3 से 22/3 का पूरा रीजन आएगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो इस इनइक्वालिटी का क्या होंगे? सॉल्यूशन। और यही हमारी सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, 4x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x + 17। फिर कोमा लगा के दूसरी इनइक्वालिटी थी हमारी 3x - 5 लेस देन -2। अब हम इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं। मतलब ये ऐसे लिखी थी कोमा लगा के आगे यहाँ पर। तो पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ। बिकॉज 4x + 3 ग्रेटर देन 2x + 17। ऐसा करते हैं, इस 3 को इधर ले जाते हैं। तो 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x + 17 - 3, यानी कि 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x + 14। 2x को इधर ले आइएगा, 4x - 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 14, यानी कि 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। 2 को इधर लेके आइएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 14/2, दैट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। दिस इज 1। देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, डायरेक्ट नहीं करना है आपने कुछ भी, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारी क्वेश्चन 1। ऑल्सो दूसरा क्या है हमारा? दूसरी इनइक्वालिटी है 3x - 5 लेस देन -2। -5 को इधर करिएगा, तो 3x लेस देन 5 + 2, 3x लेस देन 5 - 2, तो दिस इज 3। सो x इज लेस देन 3/3, x इज लेस देन 1। तो देखिए x इज लेस देन 1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो मेरे पास में ये आंसर आया है। अब क्या करें इसमें? -∞ +∞, 1 यहाँ पर है, सपोज करो भाई, और ये 7 है। 1 से लेस, तो 1 से लेस इधर आ गया, और फिर हम कह रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, यानी कि भाई 7 से बड़ा इधर आ गया आपके पास में। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कंबाइन करा हमने इसको, फर्स्ट वाली x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 और दूसरी x लेस देन 1। कुछ कॉमन पोर्शन दिख रहा है क्या? कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा।
ओके गाइज, तो देखिए हमने आज वाली क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं। अगले जो 5 क्वेश्चंस हैं वो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि अगर अभी हम इस क्लास में करेंगे तो ये क्लास बहुत ही लंबी होने वाली है फिर, है ना। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, और नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए सब ध्यान रखिएगा भाई, अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से स्टडी करें सब, और घर पे ही रहिएगा, सेफ रहिएगा।